हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 14 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल दोस्तों मैंने आपको कुछ 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, उनके करेक्ट आंसर आ गए हैं। शालिनी शर्मा ने तीनों ऑप्शन सही दिए हैं। 1, 2 एंड 3 आप अपने यहाँ से मैच कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब अपने सेशन पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमृत पैक्स। ये एक एक्सरसाइज रिसेंटली अभी ये एक अमृत पैक्स एक अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज कराया गया था। पूछा जा रहा है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। यहीं पे क्वेश्चन आ सकता है कि किसने ऑर्गेनाइज कराया था, व्यक्ति का नाम बताओ, वो भी पूछा जा सकता है आपसे। तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इस अमृत पैक्स से। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला है कि अमृत पैक्स 2023 वॉज इनॉग्रेटेड एट व्हाट प्लेस। तो न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया था। न्यू दिल्ली में भी पूछा जाए तो कहां पर, तो नेशनल फिलेटिक एग्जीबिशन सेंटर, जो कि आपका कहां पर है, प्रगति मैदान में, न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया था। ये जो एक्सेस, ये आपकी अमृत पैक्स 2023 है, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये क्या है, अमृत पैक्स एक नेशनल प्लेटफॉर्म है टू हाईलाइट एंड डिस्प्ले 5000 ईयर्स ओल्ड रिच एंड हिस्ट्री कल्चर ऑफ इंडिया। आई रिपीट, क्या रहेगा ये आपका 5000 ईयर ओल्ड आपके जो एग्जीबिशंस हैं, हिस्ट्री है हमारे, रिच कल्चर है हमारा, उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए ये अमृत पैक्स ऑर्गेनाइज कराया गया था न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में। अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। 5 दिन लंबा ये आपका इवेंट रहेगा। न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में इसको इनॉग्रेट करा गया था। The exhibition displays more than 20,000 exhibits under 13 competitive categories. यहाँ पर आप देखेंगे a number of workshops, panel discussions, cultural programs. Alright, यहाँ पे large students, school students ने इसमें participate किया था from all over the country, and
फिर से 3-4 चीजें आ जाती हैं, क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, कहां पर कराया गया ये अमृत पैक्स, क्यों कराया गया, क्योंकि हमारे कल्चर को, हमारी रिच हिस्ट्री को शोकेस करने के लिए कराया गया। काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट किया। 5 दिन का ये आपका इवेंट रहेगा, 15 फरवरी को जाकर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये कहां पर हुआ, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस इनॉग्रेटेड। इंडिया की पहली एसी डबल डेकर बस, और वो भी इलेक्ट्रिक, कहां पर इनॉग्रेट की गई थी, मुंबई महाराष्ट्र में। एक चीज और, अगर यहां से मैं हटा दूं कि एसी हटा दूं और पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस या फिर पहली डबल डेकर बस भी कहां इनॉग्रेट की गई थी, मुंबई में, ठीक है। पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस आ जाए तो वो भी आपकी दिल्ली में थी। किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई है ये, किसके द्वारा लॉन्च की गई, बेस्ट के द्वारा लॉन्च की गई है। ब्रिहान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये आपकी लॉन्च की गई है। आप देख सकते हैं, पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक एसी बस इंडिया की मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च की गई, बेस्ट के द्वारा लॉन्च की गई बाय ब्रिहान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अभी मैं बात करूं बेस्ट की जो एजेंसी है, इन्होंने अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं किया है, बट स्टिल ये आपकी टेस्ट के बेसिस पे लॉन्च की जा चुकी है बस, एंड ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है बस। यहाँ पे जो मिनिमम फेयर होगा वो 6 रुपये होगा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, एंड जो बाकी आपके प्राइसेस थे, जो बाकी बस अभी चार्ज कर रही थी, इसका चार्ज बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे 73 पैसेंजर्स को एक बारी में ये इलेक्ट्रिक बस कैरी कर सकती है, जो कि डबल डेकर बस है। इसको चार्ज होने में 80 मिनट लगेंगे, मतलब हम कहें तो 1 घंटा 20 मिनट में ये आपकी पूरी चार्ज हो जाएगी। इसमें ऑटोमेटिक डोर्स हैं एंड सीसीटीवी कैमरा भी इनबिल्ट आते हैं। तो ये है इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस, जो कि कहां पर, मुंबई महाराष्ट्र में इनॉग्रेट करी गई थी। मुंबई की बात हो रही है तो याद रखेंगे, पहला बायोगैस से रन करने वाला इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट, वो भी लॉन्च कहां पे की गई थी, मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने एक एमओयू साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है ओशंस में उसको एलिमिनेट किया जा सके। देखो हम जानते हैं जो प्लास्टिक होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब अगर ये एक बार बन गया तो हम इसको बायोडिग्रेड नहीं कर सकते। जो बैक्टीरियाज ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे, उसका इस पर कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये बन गया तो एनवायरनमेंट में जैसा है वैसा का वैसे रहेगा थ्रू आउट। तो इससे क्या होता है कि जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आप देखेंगे जो माइक्रो प्लास्टिक है ह्यूमन बॉडीज़ में भी मिली है, आपको एंटार्क्टिक में फ्रेश स्नो में भी देखने को मिली है, न्यूबॉर्न बेबीज में भी उनकी ब्लड स्ट्रीम में हमें माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिला। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, ठीक। इवन मरीन लाइफ के लिए, जो आपकी एक्वेटिक लाइफ है, वहाँ पर आप देखेंगे तो प्लास्टिक वो हमारी तरह उनके हाथ तो नहीं है, लेकिन अगर कोई उनको कवर कर लेता है, कोई बर्ड्स को अगर वो खाना खाने जाते हैं, फिशिंग करने जाते हैं ओशन में और प्लास्टिक से वो लथपथ हो जाते हैं, तो वो उनकी लाइफ पूरी एंडेंजर्ड रहती है। आप देखेंगे वेल्स, काफ़ी सारी वेल्स सी शोर पे जो डेड वेल्स आई हैं, उनमें पता लगा कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्लास्टिक अपने खाने में कंज्यूम किया और उनके पेट में बहुत सारा प्लास्टिक मिला है। सो ये क्या है कि ये पॉल्यूशन क्रिएट करती है और इससे जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए अभी यूएनडीपी ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर प्लास्टिक पॉल्यूशन को एलिमिनेट करने की बात की, ओशंस में, तो वो रहेगा ओशन क्लीनअप। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, यह है न्यूयॉर्क में। इन्होंने ओशन क्लीनअप के साथ मिलकर ये प्लास्टिक पॉल्यूशन खत्म करने की बात की गई, ठीक है। ओशन क्लीनअप की बात करें, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 2013 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था इन नीदरलैंड्स, ताकि हम ओशंस को साफ कर सकें। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे वो हैं अचीम स्टेनर। ये कब इस्टेब्लिश किया गया, 1966 में, और हेडक्वार्टर हम देख ही चुके हैं, न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। चलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे टर्टल पे एक आपके प्लास्टिक लगी हुई है, और मान लो यही इसको कंज्यूम करती तो इसके पेट में चली जाती, तो इसका पेट अपसेट हो जाता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो सकती है, इसको आप बायोडिग्रेड नहीं कर सकते हैं, तो ये इसकी इवेंचुअली इट वुड हैव लेड टू द डेथ ऑफ दिस टर्टल। नेक्स्ट, विच इज द बेस्ट बिजनेस स्कूल, विच इज द बेस्ट इंडियन बिजनेस स्कूल इन FT ग्लोबल MBA रैंकिंग। FT क्या होता है आपका, फाइनेंशियल टाइम्स। FT क्या है, फाइनेंशियल
टाइम्स। तो फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग के हिसाब से इंडिया का बेस्ट बिजनेस स्कूल कौन सा है, वो है आपका इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की बात करें तो इंडिया में दो जगह पर है ये, एक तो है हैदराबाद में, दूसरा है मोहाली पंजाब में। ठीक है, इन दो जगह पर आपका ये आईएसबी का कैंपस रहता है। अभी आईएसबी की रैंकिंग आई और इसने बताया वर्ल्ड की जो ये टॉप 50 के अंडर आता है, और इसमें बताया जो इंडिया का बेस्ट बिजनेस स्कूल है वो है आईएसबी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। यहीं पर हम देखेंगे, अगर मैं बात करूं आईएसबी की रैंकिंग क्या है तो 39th पोजीशन पे आता है आपका आईएसबी ग्लोबली। यहीं पर अगर मैं बाकी इंस्टीट्यूट की बात करूं जैसे आईआईएम अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, इसकी रैंक है 51st। आईआईएम बेंगलोर 52nd पोजीशन पे आता है। फिर आईआईएम कैलकाटा आपका 76th पोजीशन पे आता है। आईआईएम इंदौर आपका 89th पोजीशन पे आता है और आईआईएम लखनऊ आपका 19th पोजीशन पे आता है। तो ये कुछ आपके बिजनेस स्कूल की रैंकिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं आईएसबी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस रैंक्ड बेस्ट इंडियन बिजनेस स्कूल इन एफटी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग फॉर 2023। मूविंग ऑन, हम बात करते हैं ऑनलाइन पेमेंट की। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, कुछ सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन की बात चल रही है। लेकिन अब बात करेंगे हम ऑफलाइन पे की। अभी किस बैंक के द्वारा एक ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो कि ऑफर करता है ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स। ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स ऑफर करने वाला वो बैंक कौन बन गया जिन्होंने एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है इन 16+ सिटीज, जो कि काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है कस्टमर्स को टू पे देयर बिल्स। वो कौन सा बैंक रहेगा, वो है आपका एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो क्वेश्चन एक तो ये क्वेश्चन होगा कि किसके द्वारा ऑफलाइन पे पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके एचडीएफसी बैंक ने ये ऑफलाइन पे लॉन्च किया गया, वो है क्रंच फिश डिजिटल कैश। आई रिपीट, क्रंच फिश डिजिटल कैश। इन्होंने एचडीएफसी बैंक के साथ मिलके, जो कि एचडीएफसी बैंक एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इनके साथ मिलके ऑफलाइन पे ये एक ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया था। ठीक, और जैसे मैंने बताया इसमें क्या है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल सॉल्यूशन रहेगा जो कि अलाउ करेगा क्विक एंड इजी लो वैल्यू ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस को। ये आपका 16+ सिटीज में एंड टाउन्स में लॉन्च किया जाएगा जो कि 4 महीने के पायलट बेसिस पे लॉन्च किया जाएगा। ऑफलाइन ट्रांजैक्शन वैल्यू ड्यूरिंग द ट्रायल वुड बी कैप्ड एट 200 रुपीज पर ट्रांजैक्शन। मैक्सिमम 200 रुपीज पर ट्रांजैक्शन की कैप की जाएगी। तो कमिंग बैक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स एचडीएफसी बैंक का कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ऑफलाइन पे लॉन्च किया गया एक पायलट प्रोग्राम, एचडीएफसी बैंक। किसके साथ मिलके, क्रंच फिश डिजिटल कैश के साथ मिलके 4 महीने का ये आपका पायलट प्रोजेक्ट रहेगा। 16+ सिटीज एंड टाउन्स में इसको लॉन्च किया गया। और जो ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की वैल्यू रहेगी ट्रायल के दौरान जो अपर कैप सेट की गई है वो है 200 रुपीज पर ट्रांजैक्शन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिन्यू पावर। हम जानते हैं रिन्यू पावर ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी पावर में डील करने वाली कंपनी है। रिन्यू पावर ने अभी अपना नया रीब्रांडिंग करी है और कार्बनाइजेशन गोल्स पे फोकस करने की यहाँ पे बात की। ठीक, और हम जानते हैं आपकी जैसे रिन्यूएबल पावर है तो ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे डिपेंड रहेगी जो वर्क करेगी, जैसे सोलर, विंड, आपका हाइड्रोजन फ्यूल, इन सब पे यहाँ पे डील किया जाता है। तो रिन्यू पावर मेड द स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू रीब्रांड देमसेल्फ एज रिन्यू एंड इंट्रोड्यूस द न्यू कंपनी लोगो विद द रीब्रांड आइडेंटिटी रिफ्लेक्टिंग द transition from a pure play renewable independent power producer to an end-to-end provider of decarbonization solution। मतलब पहले ये सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की बात करने वाली कंपनियां बोल रही है कि हम एंड टू एंड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे फॉर decarbonization solutions। ठीक है, रिन्यू हैज बीन यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी टू हैसन द ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी एंड मीट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द बिजनेस टू बिजनेस मार्केट इन इंडिया। यहीं पर बात करें रिन्यू इज सेट टू एडवांस द नेट जीरो ट्रांजिशन गोल्स, जहां पर हम बात करेंगे डीकार्बनाइजेशन सॉल्यूशन की, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की अभी हमने देखा, एनर्जी स्टोरेज की, कार्बन मार्केट्स की, सोलर मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पे बात की जा रही है इस कंपनी के द्वारा। अब नेक्स्ट, ये तो सेम चीज है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ झारखंड। अभी देखो प्रेसिडेंट, पहला क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट किन के द्वारा की जाती है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है
प्रेसिडेंट की, पहली चीज ये याद रखेंगे। दूसरा, अगर मैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड पूछूं, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन रहेंगे? वो होते हैं प्रेसिडेंट। और इंडिया की प्रेसिडेंट कौन है? वो है द्रौपदी मुर्मू मैम। ठीक है, फिर आ जाता है, अगर मैं पूछूं प्रेसिडेंट का इलेक्शन, द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 55 में आता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रेसिडेंट से रिलेटेड। अब यहीं पे अगर मैं पूछूं पहला प्रेसिडेंट इंडिया के कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने थे? वो है राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने देख लिया कि जो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर्स की, तो पूछा जा रहा है गवर्नर के नए, झारखंड के नए गवर्नर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक, ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे आपका, लेट मी वेट, द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा अपॉइंट किए गए नए गवर्नर्स। और झारखंड के नए गवर्नर कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। ये किनको रिप्लेस करेंगे? रमेश व्यास जी को रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू गवर्नर ऑफ झारखंड। फिर इसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल कायवाल्या त्रिविक्रम पटनायक जी, ये रिटायर्ड हैं। ये किनको रिप्लेस करेंगे टू बी द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी नए गवर्नर बने हैं, ये रिप्लेस करेंगे गंगा प्रसाद चौरसिया को। हिमाचल प्रदेश में श्री प्रताप शुक्ला नए गवर्नर बने हैं, ये रिप्लेस करेंगे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को। असम की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया नए गवर्नर बने हैं, ये रिप्लेस करेंगे प्रोफेसर जगदीश मुखी को। और आंध्र प्रदेश पे आए तो जस्टिस सैयद अब्दुल नज़ीर ये नए गवर्नर बने हैं और ये रिप्लेस करेंगे बिश्वा भूषण हरिचंद्रन जी को। ठीक है, तो ये गवर्नर की अपॉइंटमेंट्स याद रखेंगे। और जो चार इंफॉर्मेशन जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताई, वो भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। फिर पूछा जा रहा है कि साइरस के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो 8th प्रेसिडेंट बने हैं साइरस के, और वो हैं निकोस क्रिस्टोडुलिडीज। ठीक है, ये नए आपके प्रेसिडेंट बने हैं साइरस के, इनको डायरेक्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट, यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने 51.9% वोट से जीता, वाइल एंड्रेस जो कि इनके कंपीटिटर थे 48.1% वोट ही इनको मिल सकी। मूविंग ऑन, यहां पर आप देख सकते हैं करेंसी की बात करें साइरस की तो यूरो रहेगी और कैपिटल रहेगी निकोसिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किन को अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है ICAI का। ICAI क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, नॉट इंडियन काउंसिल, आई रिपीट, ICAI स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया काउंसिल की, जो कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इनके जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? वो है CA अनिकेत सुनील तलातिया जी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। और अगर पूछा जाए वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं CA रंजीत कुमार अग्रवाल जी। इनको प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली अपॉइंट किया गया है ICAI का, जो कि है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। फिर यहीं पे देखें, अगर मैं बात करूं अनिकेत सुनील तलातिया जी की, ही इज करंटली द डायरेक्टर ऑफ ICAI अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन। ऑलराइट, ही इज द टेक्निकल एडवाइजर टू ICAI's नॉमिनी ऑन द PAIB। अगर मैं बात करूं रंजीत कुमार अग्रवाल की, ही वॉज इलेक्टेड टू द 23rd, 24th एंड 25th सेंट्रल काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 3 times in a row. As the chairman of the Professional Development Committee of ICAI, conceptualized and implemented UDIN, जो कि है यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि एक लैंडमार्क रिफॉर्म है ऑफ ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। तो कमिंग बैक, दो अपॉइंटमेंट कौन कौन सी है? प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट बने हैं CA अनिकेत सुनील तलातिया जी और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं CA रंजीत कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट, हुंडई मोटर्स इंडिया साइंड हुम एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। तो याद रखेंगे, हुंडई मोटर्स इंडिया ने अभी रिसेंटली 2 वीमेन क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। वो रहेंगी यशिका भाटिया एंड रेणुका सिंह ठाकुर। इन्हीं के अलावा अगर मैं बात करूं, इन्होंने स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा एंड जेमिया रॉड्रिगस, इनको भी पहले ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया जा चुका है। और अब 5 वीमेन क्रिकेटर हो गई हैं, यशिका भाटिया एंड रेणुका सिंह ठाकुर, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा एंड जेमिया रॉड्रिगस। इन 5 को रिसेंटली अभी अपॉइंट किया गया है फॉर द
कैंपेन, ठीक है, जो इनका नेक्स्ट कैंपेन है द ड्राइव विद इन कैंपेन, इसके लिए 5 इंडियन वीमेन क्रिकेटर्स को अपॉइंट किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑलराइट, और जो नई अपॉइंटमेंट है याद रखेंगे यशिका भाटिया एंड रेणुका सिंह ठाकुर। इवन अभी आप देखेंगे तो इंडिया में वीमेन आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला है और इसकी जो ऑक्शन है वो स्टार्ट हो चुकी है, और लेट्स सी क्या टीम्स कैसे बनती हैं एंड विल प्रोसीड विद, उसके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, ये हमने क्रिकेट की बात की, अब कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की बात। तो अभी किस क्लब के द्वारा उनका 5वां 5th टाइटल जीता गया फॉर द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 में, वो रहेगी रियल मैड्रिड। याद रखेंगे रियल मैड्रिड ने अपना 5th टाइम फीफा क्लब वर्ल्ड कप को जीता 2022 का, जो कि कहां पर हुआ था, मोरक्को में। मोरक्को में ये आपका इवेंट हुआ था। 5-3 से रियल मैड्रिड ने इस क्लब को जीत लिया है, इस वर्ल्ड कप को, किसको हरा के, सऊदी अरेबिया की टीम, क्लब सऊदी अरेबिया का क्लब अल हिलाल को फाइनल में हरा के इन्होंने 5-3 से ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप को जीत लिया। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा एडिशन का ये आपका वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, तो ये 19th एडिशन था। 3 से 4 चीज याद रखेंगे, जैसे कि किन्होंने जीता, रियल मैड्रिड ने, किनको हरा के, अल हिलाल को हरा के 5-3 से जीता। 5वीं बार इन्होंने फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता है रियल मैड्रिड ने, और कौन से एडिशन का वर्ल्ड कप हुआ था अभी क्लब वर्ल्ड कप 2022 में, तो वो 19वें एडिशन का क्लब वर्ल्ड कप था। ठीक है, यहीं पर अगर पूछा जाए ऑफिशियल सॉन्ग या फिर एंथम क्या रहेगा इसका, वो था वेलकम टू मोरक्को, ये आपका ऑफिशियल सॉन्ग एंड एंथम था। ठीक है, चलिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो से। सिमिलरली आ जाते हैं अब क्रिकेट पे, ये तो हो गया फुटबॉल का। ठीक, आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग टीम बन गई और फिर T20 मैचेस होते हैं, जैसे 2020 20-20 ओवर के। सिमिलरली SA20 साउथ अफ्रीका 20 लीग ये स्टार्ट की गई, ये भी क्रिकेट से ही रिलेटेड है आपका। यहाँ पर अभी इनका फर्स्ट एडिशन हुआ था इन मैचेस का, और यहाँ पर याद रखेंगे इसको बोला गया SA20 2023 या फिर बैटवे SA20 लीग। ये आपकी क्रिकेट से रिलेटेड है, साउथ अफ्रीका के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, और यहाँ पर आप ये 6 टीम देख सकते हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अभी जो न्यूज़ सामने निकल के आई वो क्या है कि किस टीम ने यहाँ पे इस इनॉग्रल एडिशन को जीत लिया है फॉर द साउथ अफ्रीका की जो ये क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, तो ये रहेगा सनराइजर्स ईस्टर्न केप। आई रिपीट, सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने यहाँ पर पहला इनॉग्रल सेशन जीत लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके चलेंगे। ठीक, चलो आओ नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम जानते हैं अभी हैदराबाद में ई प्रिक्स हो रही है, फॉर्मूला ई हैदराबाद ई प्रिक्स अभी हुई थी हैदराबाद में, जो कि पहली बार इंडिया में हुई है ये ई प्रिक्स। यहाँ पे किन्होंने जीता इस टाइटल को, जो इनॉग्रल एडिशन था इंडिया का, वो है जीन एरिक ने। जीन एरिक ये 2 टाइम फॉर्मूला ई चैंपियन है, ये फ्रेंच रेसिंग ड्राइवर है, और इन्होंने अभी फर्स्ट एवर फॉर्मूला ई रेस जो कि इंडिया में हुई थी हैदराबाद में, उसको जीत लिया है। ठीक, 11 टीम्स ने यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेट किया। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं निक कैसिडी, एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं एंटोनियो फेलिक्स द कोस्टा, ये आपके थर्ड पोजीशन पे आते हैं इन दिस ई हैदराबाद ई प्रिक्स, जो कि फर्स्ट टाइम हुई है इंडिया में 2023 में। नेक्स्ट आ जाते हैं डेलस ओपन के। 2023 का डेलस ओपन हुआ था अभी रिसेंटली, और इस डेलस ओपन की मैं बात करूं तो मेंस सिंगल टाइटल में किन्होंने जीता, वो है चाइना के वू यिबिंग ने। अगर मैं बात करूं मेंस डबल टाइटल किन्होंने जीता, तो वो है जेमी मुर्रे एंड माइकल वीनस, इन दोनों के द्वारा आपका मेंस डबल टाइटल जीता गया। ये जो इवेंट हुआ था ये आपका कहां पर हुआ था, डेलस में हुआ था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। 4 से लेके 12 फरवरी के बीच में हमें ये इवेंट देखने को मिला। और ये डेलस ओपन पूछा जा सकता है कि स्पोर्ट से बिलोंग करता है, तो ये टेनिस से बिलोंग करता है। ठीक है, मार्क करेंगे इसको भी। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 12 फरवरी को। यहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेशनल प्रोडक्टिव वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो 12 से लेके 18 फरवरी तक आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, डे तो हो गया 12 फरवरी को और वीक हो गया 12 से 18 फरवरी तक हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर याद रखेंगे थीम क्या रहेगी, प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, सेलिब्रेटिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। ये आपकी थीम रहेगी नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक 2022 की। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। ठीक, फिर इसी के साथ साथ आ जाता है आपका
नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो वीक और डे है किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट कौन रहेंगे यहाँ पे? पीयूष गोयल जी। चेयरमैन कौन रहेंगे? अनुराग जैन। डायरेक्टर जनरल कौन है यहाँ पे? संदीप कुमार नायक जी। इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1958 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा इसका? न्यू दिल्ली में, ऑफ एनपीसी। कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिली आज आपको इससे रिलेटेड, मार्क करेंगे जरूर इसको। इसी के साथ साथ फिर पूछा जाता है इंटरनेशनल डार्विन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? अगर आपको याद हो, चार्ल्स डार्विन ने हमारी एवोल्यूशन की बात की थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात की थी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और इसी के बेसिस पे हम ये, और इनको ऑनर करने के लिए, ये हमारे जो ब्रिटिश नेचुरलिस्ट हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इनको ऑनर करने के लिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम 12 फरवरी को इंटरनेशनल डार्विन डे ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डार्विन डे ये एक सेलिब्रेशन रहता है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन रहता है इन द फील्ड ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमन वेलबींग। तो याद रखेंगे 12 फरवरी को हम इंटरनेशनल डार्विन डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन डज योर वर्ल्ड रेडियो डे और व्हेन इज योर वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व किया जाता है 13 फरवरी को। कब ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे? 13 फरवरी को हम वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और 2023 में 13 फरवरी 2023 को हमने 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व करा था। ठीक है, थीम याद रखेंगे फिर वर्ल्ड रेडियो डे की। थीम क्या रहेगी? रेडियो एंड पीस। रेडियो एंड पीस आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड रेडियो डे की। और 2023 में हमने 12वां एडिशन ऑब्जर्व किया वर्ल्ड रेडियो डे का। ठीक है, अगर पूछा जाए फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2012 में ऑब्जर्व किया था हमने 13 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल वीमेंस डे? नेशनल वीमेंस डे की बात कर रहे हैं हम, तो याद रखेंगे नेशनल वीमेंस डे हम 13 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है आपकी सरोजनी नायडू की। सरोजनी नायडू कौन है? इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे हम सरोजनी नायडू की हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वीमेंस डे। ठीक है, अगर बात करें हम सरोजनी नायडू की, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये एक पॉलिटिकल लीडर थी, एक इकोनॉमिक लीडर थी, ये कल्चरल सोशल इन्होंने बहुत काम किया है इंडियन वीमेंस के लिए। इसी के साथ साथ ये वो पहली वीमेन थी टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी के साथ साथ याद रखेंगे यूपी की फर्स्ट गवर्नर 1947 में सरोजनी नायडू ही बनी थी, लेकिन इनका निधन हो गया फिर 1949 में। अगर मैं बात करूं सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी की, तो 13 फरवरी 2023 में हमने इनकी 144th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये तो हो गया नेशनल वीमेंस डे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनेशनल वीमेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये आपका 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑब्जर्व करते हैं टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ वीमेन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, ये एपिलेप्सी आपकी की डिजीज होती है। बेसिकली कब ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे? ये हर सेकंड मंडे ऑफ फरवरी महीने के हम इसको ऑब्जर्व करते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट सकें अबाउट द इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस एपिलेप्सी। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे हम 13 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं हर साल। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं 2022 में ये आपका 14 फरवरी को था, और 2024 में ये आपका 12 फरवरी को होगा। थीम की मैं बात करूं, थीम क्या रहेगी वर्ल्ड एपिलेप्सी डे की? वो रहेगी स्टिग्मा। इसी के साथ साथ ये तो हो गई थीम। अगर मैं पूछूं कैंपेन क्या याद रखेंगे? वर्ल्ड स्टिग्मा डे का आपका कैंपेन रहेगा #स्टैम्प आउट स्टिग्मा। ठीक है, ये आपका कैंपेन रहेगा फॉर इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं इनकी रिवीजन पे। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इनॉग्रेट किया अमृत पैक्स 2023 न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में। ये एक आपका कल्चरल फेस्ट रहेगा बेसिकली। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस कहाँ इनॉग्रेट की गई? मुंबई में। बेस्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यूएनडीपी एंड ओशन क्लीनअप
इन्होंने MOU साइन किया टू एलिमिनेट प्लास्टिक पॉल्यूशन इन ओशंस। फाइनेंशियल टाइम ग्लोबल MBA रैंकिंग रिलीज की गई 2023 की, और यहाँ पे ISB जो कि इनका कैंपस रहेगा हैदराबाद में और आपका पंजाब में, ये आपका टॉप इंडियन बिजनेस स्कूल निकल के आया। फिर HDFC बैंक की बात करें, इन्होंने ऑफलाइन पे लॉन्च किया जो कि एक पायलट प्रोग्राम है, 16+ सिटीज में लॉन्च किया जाएगा फॉर ऑफरिंग ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स। रिन्यू पावर की बात करें, इन्होंने अपनी न्यू रीब्रांडिंग कर ली है और डीकार्बनाइजेशन फोकस इन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की बात करें, इनको नया गवर्नर अपॉइंट किया, इन्होंने नए गवर्नर अपॉइंट किए इन 13 स्टेट्स, और ये हमारी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ही गवर्नर्स को अपॉइंट करती हैं, ठीक है। फिर लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू की बात करें, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए चीफ जस्टिस फॉर 4 हाई कोर्ट्स, या PDF से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं अपॉइंटमेंट्स को। निकोस क्रिस्टोडस, इनको अपॉइंट किया गया 8th साइप्रस के प्रेसिडेंट। फिर ICAI की बात करें, इन्होंने अनिकेत सुनील तलाटिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है ऑफ ICAI, एंड रंजीत कुमार अग्रवाल को इनको वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया ICAI का। हुंडई मोटर्स की बात करें, इन्होंने 2 इंडियन वीमेन क्रिकेटर्स को साइन किया एज देयर ब्रांड एम्बेसडर, यष्टिका भाटिया एंड रेणुका सिंह, इनको रेणुका सिंह ठाकुर इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। रियल मैड्रिड ने अल हिलाल जो कि सऊदी अरेबिया का क्लब है, इनको हराया इन द फाइनल्स टू विन, इन्होंने 5th टाइम ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 को जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। फिर अगर मैं साउथ अफ्रीका 20 लीग की बात करूं, जैसे IPL होता है ऐसे ही साउथ अफ्रीका ने अपना ऐसे 20 लीग स्टार्ट की, और यहाँ पे पहला एडिशन हुआ था जो कि किन के द्वारा जीता गया, सनराइजर्स ईस्टर्न केप के द्वारा ये टाइटल जीता गया। 2022 फार्मूला E हैदराबाद E-प्रिक्स की मैं बात करूं तो जैन एरिक ने पहली बार इंडिया में होने वाला E-प्रिक्स टाइटल जीत लिया है। 2023 डेलिस ओपन की बात करूं, ये टेनिस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे चाइना के वू यिबिंग ने मेंस सिंगल टाइटल जीता, और जेमी मुर्रे एंड माइकल वीनस इन्होंने मेंस डबल टाइटल यहाँ पर जीत लिया है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे की बात करें तो 12 फरवरी, और नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक की बात करें तो 12 से 18 फरवरी। इंटरनेशनल डार्विन डे की बात करें तो 12 फरवरी को, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, नेशनल वीमेंस डे 13 फरवरी, और इंटरनेशनल एलिप्सी डे ये आपका 13 फरवरी को ऑब्जर्व करा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि अभी न्यूज में रिसेंटली थी, किस स्टेट में लोकेटेड है? सेकेंड, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड जीरो ड्राफ्ट ऑफ द पेंडेमिक ट्रीटी? थर्ड, विच कंट्री लीड्स द इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं व्हाट आर योर व्यूज ऑन सच सेशंस। अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट चाहिए, जिससे हमें लग सके कि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है एंड दे वांट अस टू मेक मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू। इसी के साथ साथ आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे जस्ट बाय टाइपिंग करंट अफेयर्स बाय विकास राणा। यूट्यूब पे आपको हमारी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारी कैरियर्स क्लाउड मोबाइल एप्लीकेशन से, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे भी जाके आप हमारी क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं कैरियर्स क्लाउड मोबाइल एप्लीकेशन से। कैरियर्स क्लाउड वेबसाइट्स पे भी जाके, जहां पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, एंड आप कोर्स हमारे वहां से वेरियस ऑफर्स जो हमने किए जाते हैं उनको सेलेक्ट करके आप इन क्विज को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।
That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.